हेलो स्टूडेंट्स। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा जो कक्षा 8 है उसके जो मॉडल पेपर हम करवा रहे हैं उसी कड़ी में संस्कृत जो तृतीय भाषा है उसका दूसरा मॉडल पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले हमने मॉडल पेपर करवाया है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं दूसरे मॉडल पेपर की। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सत्र 2021-22 को होने वाली संस्कृत भाषा परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट समय होगा, पूर्णांक 80 नंबर का होगा। कुल 25 प्रश्न यहाँ होंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, गुहा केन प्रतिध्वनिता। तो यहाँ आ जाएगा सिंहेने। दूसरा जो है, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम की समय आसीत। तो ये विधि है, प्राचीन समय में ज्ञान आदान प्रदान किससे होता था? मौखिकम। अगला है, निज निकेतनम कुत्र अस्ति। तो यहाँ जाएगा गिरि शिखरे। चौथा प्रश्न है, बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिना का आशीत। तो यहाँ आ जाएगा लोम शिखा। प्रश्न नंबर 5, त्विया सन्मार्गे प्रदर्शनी भगिनी अत्र सर्वनामम पदम किम। तो यहाँ सर्वनाम का जो पद है वो कौन सा है? यहाँ त्वया, ये सर्वनाम का पद है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, समस्ते संसारे निवासामि अत्र कृत पदम किम। तो यहाँ कृत पद कौन सा है? अहम। 7वां प्रश्न यहाँ है, नमः एता शेभ्ये शिल्पीभ्ये अत्र नमः भोगे रेखांकित पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। तो यहाँ रेखांकित पद यहाँ दे नहीं रखा है, तो फिर भी जो शेभ्य है यहाँ चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। कौतूहलम में खुलशंति न गच्छति अत्र अव्यपद किम। तो यहाँ अव्यपद हमको देखना है। तो ये वर्तनी की दृष्टि से देखिए, खुल दे रखा है तो ये खलु है, तो ये खलु यहाँ सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। यहाँ जो तद्भव पद हैं उनकी संस्कृत में हमको लिखना है। 7 को हम बोल देंगे सप्त और आज को बोल देंगे हम अध। उसके बाद में संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका हमको संधि विच्छेद करना है। तो समुद्रम साध, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा समुद्रम प्लस आसाध। दूसरा है सर्वमेव, तो सर्वम प्लस एव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो उचित पद के द्वारा जो नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी हमको पूर्ति करनी है। सिंह एकान महती गुहाम दृष्टवान। तो यहाँ गुहाम या फिर गुफा जिसको हम बोलेंगे। अगला है यहाँ, नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति। तो यहाँ आ जाएगा नूनम। उसके बाद में विभक्ति कारकम च लिखत है, यहाँ विभक्ति लिखनी है। रोचते, तो यहाँ चौथी विभक्ति यहाँ आ जाएगी
वृक्षात, यहाँ पंचमी विभक्ति आ जाएगी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है, अधोलिखित नाम पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत। तो यहाँ जो पद दिए गए हैं उनका विपरीतार्थी शब्द यहाँ लिखना है। प्राचीन है, अर्वाचीन है, अधिक, न्यूनम। प्रश्न नंबर 14, संख्यावाची शब्दम संस्कृत भाषाया लिखत। 55 बालिका, पंचशत बालिका, 6 ऋतु, 6 ऋतु। अब हमको देखो मिलान करना है, विशेष्य विशेषण विशेषी मिलानम कुरुत। तो यहाँ देखिए विशेषण पदानी एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में है विशेष्य पदानी। तो सबसे पहले मौखिकम ज्ञानम, ये मौखिकम ज्ञानम से मिल जाएगा। मनोगता भावा, टंकिता सामग्री और महान उपकार। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माण कुरुत। तो लघु वाक्य का हमको निर्माण करना है। सबसे पहला है नमः, तो गुरुवे नमः। दूसरा है विश्राम गृहम, अहम विश्राम गृहम निवसामि। अगला है परितः, ग्रामः परितः। चौथा है आवश्यकता, माम अस्य सामग्री आवश्यकता वर्तते, माम अस्य सामग्री आवश्यकता वर्तते। प्रश्न नंबर 17 देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखित है। तो नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमको एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, स्वकीयम साधनम किम भवति। तो यह आ जाएगा बलम। दूसरा है पथिके विस्मः प्रखरः। तो यहाँ पाषाणाम आ जाएगा। तीसरा है सततम की करणीयम। तो ये आ जाएगा ध्येय स्मरणम। श कीदृश कवि मन्यते, राष्ट्रवादी। अगला है निज निकेतन कुत्र अस्ति। तो निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। ये हो जाएगा कंप्लीट इसका उत्तर। अब रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। जो रेखांकित पद है उससे हमको प्रश्न निर्माण करना है। तो उत्तर दिया गया है, इयम महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला अस्ति। तो यहाँ इसका प्रश्न हो जाएगा, इयम कस्य प्रथमा पाठशाला अस्ति। दूसरा है, एका शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय चलती। तो यहाँ प्रश्न हो जाएगा, एका शिक्षिका कुत्रात पुस्तकानि आदाय चलती। तीसरा देखिए, मार्गे तस्या उपरि कश्चित प्रस्तर खंडान छिपती। तो यहाँ इसका प्रश्न हो जाएगा, मार्गे तस्या उपरि कश्चित कान छिपती। उसके बाद में परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। तो यहाँ इसका प्रश्न हो जाएगा, परम का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलयति। पांचवा देखिए, स स्त्री शिक्षायाम प्रबलः समर्थक आसीत। तो यहाँ जाएगा क स्त्री शिक्षायाम प्रबल समर्थक आसीत। उसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। तो यहाँ देखिए हमने
जो श्लोक है 2 वो लिखे हैं। गुणा गुण क्षेव गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुताया पर भवन्ति नधय समुद्र माध्यम भव नश्यन्ता। तो ये एक श्लोक है। दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्पि जीवान तद भागदे परम पशु नाम। तो ये दूसरा श्लोक हमारा है। अगला प्रश्न है ग्रहम शून्य सुता बिना अथवा संसार सागर से नायिका पाठ सारम हिंदी भाषा में लिखत। तो यहाँ पाठ सार लिखना है हिंदी भाषा में। इसमें हम देखते हैं कि वे अज्ञात नाम वाले लोग कौन थे। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक आकाश में प्रकट नहीं हुए हैं। ये तालाब ही यहाँ संसार रूपी समुद्र है। इन तालाबों के आयोजन या निर्माण के पर्दे के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। ये इकाई और दहाई मिलकर ही सैकड़ा अथवा हजार बनाते थे। परंतु विगत 200 वर्षों में नवीन पद्धति से समाज में जो कुछ भी पड़ा है उस पड़े हुए समाज ने इकाई दहाई और सैकड़े के सुनने में ही बदल दिया है। और इस नवीन समाज के मन में यह भी जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे पहले इस तालाबों को कौन कौन बनाते थे। इस प्रकार के कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नवीन विधि विकसित हुई है उस विधि से हम पहले संपादित इस कार्य को मापने का किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया जो आज अज्ञात नाम वाले हैं। पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। तालाब निर्माण करने वाले आदरपूर्वक स्मरण करने के लिए गजधर ऐसा सुंदर शब्द था। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचार में है। गजधर कौन है? जो गज परिमाण लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे की छड़ होती है एक को धारण करता है वह गजधर कहलाता है। गज माप का ही मापने का कार्य उपयोग किया जाता है। समाज में 3 हान के नाप की लोहे में लेकर चलते हुए गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते। गजधर दो समाज की गहराई को भाप सके इस रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 21 का मंजूषात पदानि चित्वा वाक्यानि लिखत। तो ये जो नीचे सब दिए गए हैं इनके वाक्य हमको बनाने हैं। पहला यहाँ है असावधानियता वाहन चलाने दुर्घटना भवति। दूसरा है प्रवेश निषिद्ध मार्गे प्रवेशत सड़क दुर्घटना जायते। तीसरा है तीव्र गत्या वाहन चलाने दुर्घटना भवति। चौथा है वाहन चालन समय चल दूरभाष यंत्रे वार्तया दुर्घटना जायते। मतलब मोबाइल पे बात करने से भी दुर्घटना हो सकती है। अगला है अधोलिखित श्लोकों से हिंदी भाषायां भावार्थ लिखित। सर्व परवशम दुख है सर्व मातम वसम सुखम एदाद्वि माध्या समातेन लक्षणम सुख दुख्यो। अथवा दूसरा है तयो नृत्यम प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा ते एव तिसृ तुष्टेषु तप सर्व समायते।
तो यहाँ इसका उत्तर होगा, तो यहाँ देखिए प्रस्तुत पद में ये कहा गया है कि माता पिता और गुरु को प्रिय लगने वाला कार्य ही हमेशा करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के प्रसन्न होने पर संपूर्ण तप का फल मिल जाता है। माता पिता व गुरु की सेवा ही सबसे बड़ा तप है। इनके संतुष्ट न रहने पर बाकी सब तप व्यर्थ है। 23 का प्रश्न है, त्व पितु स्थानांतरण जात स्थानांतरण पत्रम प्राप्तुम तव प्रधानाध्यापक प्रार्थना पत्र संस्कृते लेखनीयम। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र यहाँ लिखना है संस्कृत में। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया राउ प्रावीरानिवास द्वितीयम विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्त्यर्थम महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम पितु स्थानांतरणम भरतपुर नगरे जात अहमपि तेन एव सह तत्र गत्वा पठिष्यामि, अतः अस्मात् विद्यालयात् मम स्थानांतरणम प्रमाणपत्र टी.सी. दत्वा माम कर्तार्थयन्तु भवतः। भवताम आज्ञापालक शिष्यः। यहाँ अपना नाम लिख देंगे, कक्षा अष्टम यहाँ आ जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है, निबंध लेखनम कुरुत। तो भारत देश है और सड़क सुरक्षा, इनमें से एक के ऊपर निबंध लिखना है। तो यहाँ हमारे पास जो सड़क सुरक्षा का निबंध है, सड़क सुरक्षार्थ नियमानाम अधिकाधिकम प्रचार प्रसार करणीयम, वाहनस्य गति नियमानाम पालन करणीयम, मद्यपानं कृत्वा वाहन चालन न स्यात्, वाहनस्य गति नियंत्रिता भवेत्, सड़कै सुरक्षार्थ यातायातस्य नियमा पालनीया, दुर्घटना न भवेत् इत्यस्य प्रसारं भवेत्, चतुष्येषु सावधानतया गंतव्यम। अगला है, वाहन चालन समय सुरक्षा कवच सोपयोग कर्तव्यम। तो ये हो गया आपका सड़क सुरक्षा के ऊपर निबंध। अगला यहाँ है, मंजूषायाम लिखिताम शब्दान सहायतेन कथा लिखित अलछा बीजानी रुचि कृषक पुत्रा सुसुप्त मरणांतर क्षेत्रान। तो यहाँ देखिए, मंजूषायाम लिखितान साहस्यन कथा लिखित है। तो ये शब्द प्रयोग करके कथा ऐसे है, कश्मीर ग्रामे एक वृद्ध कृषक अवसत सपरिश्रमी दूरदर्शी तथा सरल स्वभाव है आसीत्, तस्य चत्वार पुत्रा आसन्, पर ते अलसा अभवन्, ते कृषिकार्ये पितु सहयोग न अकुर्वन्, न च तेषां कृषिकार्ये रुचि आसीत्। अस्मात् कारणात् वृद्ध कृषकः चिन्तनावान् मरणासन्नवसरे वृद्ध कृषकः स्वपन पुत्रान् अकथयत्, यूथ मम क्षेत्रेषु गुप्त धनम वर्तते, मम मरणानन्तरं क्षेत्रान् खनित्वा सुगुप्तं धनं प्राप्स्यामि। पुत्रा एतत् श्रुत्वा प्रासीदन् निजापितुः मृत्योः पश्चात् निज क्षेत्राणाम अकर्षण, पर सुगुप्त धनम न लब्धम, ते निराशाम संजाता, अन्ते निजमातु प्रेरणाया ते निज क्षेत्रे बीजान अपवनम, परिणाम स्वरूपस्य प्रभुतम धान्यम अभवन्, तस्य विक्रयो ते समृद्धा।
धनिन च संजाता ते अन्ते च स्वपितु सुगुप्त धर्म रहस्य अवबोधनम। तो इसका मतलब उन्होंने चारों ने अपने पिताजी का जो गुप्त रहस्य था, उसका जो रहस्य था उसको प्राप्त कर लिया। ये आपका मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। यदि कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स